हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गूंद से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठंड में हमारी बॉडी को गर्म रखता है, सिर्फ गर्म ही नहीं रखता है बल्कि हमारे घुटनों के दर्द, कमर दर्द, इन सभी से हमें बचाता है। और अगर आप बार बार सर्दी खांसी से परेशान हैं तो आप इसका सेवन करेंगे तो पूरी ठंड आप सर्दी खांसी से बचे रहेंगे, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो आइए दोस्तों, बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1/4 कप गूंद लेंगे। तो मैंने इसमें से 1/4 कप गूंद ले लिया है और अब इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है। अगर आपके पास गोंद पिसी हुई हो तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में पिसी हुई गोंद भी मिलती है। और अब हम इसके अंदर 1/4 कप घी डाल देंगे। तो घी हल्का सा पिघला हुआ होना चाहिए और इसे अच्छे से पीस लेंगे। अगर आपके पास कप ना हो तो आप एक कटोरी फिक्स करके भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और अब हम इसे एक बोल के अंदर निकाल लेंगे और फिर अच्छे से इसे एक बार फेंट लेंगे। गोंद आप ऐसे अगर इस तरीके से पीस करके किसी भी रेसिपी में डालते हैं तो वो पता नहीं लगता है खाने में कि इसमें गोंद डला हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों को जो गोंद मुंह में आते हैं वो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और अब हम ढक के आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे फूलने के लिए। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा कप काजू, आधा कप बादाम और साथ में मैं आधा कप अखरोट डाल रही हूँ। और अब हम इन सभी चीज़ों को भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर तेज़ कर देंगे गैस की फ्लेम को तो ये नीचे से हल्के हल्के से जलने लगते हैं। और आप सभी को मालूम है कि ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमें बिना थके पूरे दिन काम करने की एनर्जी देता है। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्के हल्के से भुन चुके हैं। तो इसमें अब 1 कप सूखा नारियल डालेंगे। तो मैंने सूखे वाले नारियल को काट कर डाला है। साथ में इसमें डाल देंगे पम्पकिन सीड, तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है। मेलन सीड भी डाल देंगे, तो ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है और इनको भी हम भून लेंगे। अभी जो काजू, बादाम और अखरोट है जिनको हमने पहले भुना था वो काफ़ी गर्म है, तो इसलिए बहुत जल्दी भुन जाएंगे। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इनको भुनना है। ये जो छोटे से दिखने वाले बीज हैं जैसे कि पम्पकिन सीड हैं, मेलन सीड है, इनके अनगिनत फ़ायदे हैं। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसी तरीके से जो ये हमने सूखा नारियल इसके अंदर इस्तेमाल किया, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ये गर्भवती महिलाओं के लिए तो फ़ायदेमंद होते ही हैं, साथ में इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इससे अर्थराइटिस वगैरह होने का खतरा नहीं रहता है। तो अब हमने इन सभी चीज़ों को भून लिया। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे खसखस। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी जो सभी चीज़ें हमने पहले से भून के रखी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इनको भूनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। खसखस में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इससे हमारे दांत और हड्डी मजबूत होते हैं और साथ में ये हमारी डेली जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करता है। और अब हम ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो जब तक ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने पीपली ली है, तो ये हम 8 से 10 पीस ले लेंगे। इसका पाउडर भी मार्केट में मिलता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, पुरानी से पुरानी खांसी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे जो खांसी है वो होती नहीं है, अगर हो भी चुकी है तो वो भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। और साथ में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ डाल देंगे और 2 छोटे चम्मच सौंठ डालेंगे। सौंठ भी हमारी बॉडी को गर्म रखता है। और अब हम इसमें डाल देंगे जायफल का पाउडर, जिसको कि नटमेग भी बोलते हैं। ये मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है। 8 से 10 पीस इलायची डाल देंगे। और अब मैं इसमें आधा कप मिश्री डाल रही हूँ। मिश्री के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मिश्री की जगह चीनी भी ले सकते हैं या फिर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो मैंने इन सभी चीज़ों को पीस लिया है और अब हम इसे साइड में रखते हैं। इधर जो ड्राई फ्रूट्स हमने ठंडे होने के लिए रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हम इसे पीसेंगे। तो हमें इसे पल्स मोड पर पीसना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते हुए
नहीं पीसना है, क्योंकि अगर हम इसे लगातार चलाते हुए पीस देंगे तो इसमें से तेल निकलने लगता है और इसे हमें दरदरा ही पीसना है। तो इसे भी अब हम रखते हैं साइड में। और इधर जो हमने गोंद को घी के साथ मिक्स करके फूलने रखा था वो फूल चुका है। इसको फूलते हुए आधे घंटे हो चुके हैं। तो अब तैयारी सारी हो चुकी है। अब हम इस वक्त क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। तो थोड़ी सी हैवी बॉटम वाली हमें कढ़ाई लेनी है। आप चाहें तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन कढ़ाई थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और फिर जो घी और गोंद वाला मिश्रण है वो इसके अंदर डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो जैसे जैसे ये पकने लगेगा वैसे वैसे गोंद फूलना शुरू हो जाता है। तो गोंद को हमें अच्छे से पकाना है और लो फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि अगर गोंद ठीक से पकेगा नहीं तो जब हम खाएंगे तो दांतों में चिपकता है। वैसे तो ये मुंह में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और अब आप देख सकते हैं कि जो गोंद है वो फूल चुके हैं अच्छे से और इनका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। तो ये अच्छे से भुन गए हैं। तो जब इस तरीके से गोंद भुन जाए तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ। दूध पहले से बॉईल किया हुआ होना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर 2 कप दूध डाल दिया है। दूध वैसे आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आपको गोंद इसी तरीके से सॉलिड फॉर्म में दिख रहे होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे दूध में घुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। जैसे जैसे ये दूध में घुलना शुरू होंगे दूध हल्का हल्का सा फटने लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दूध हमारा हल्का हल्का फट चुका है और जो गोंद भी है वो घुलना शुरू हो गया है। और अब जो गोंद है वो दूध में अच्छे से पूरी तरीके से घुल चुका है, लेकिन हमें इसे हल्का गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इसको पकाने में लगभग 15 मिनट लग जाते हैं। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। तो अब जो ये दूध है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसके अंदर गोंद भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसमें हम मिश्री और मसालों वाला जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। दूध को हमें बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हमें और भी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करनी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम इन सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे भी हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। और अब इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने पीस के रखे हैं। और अब जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम पहले से ही भून चुके हैं। तो ये भुने हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे पकता जाएगा मिश्रण उसमें से हल्का हल्का सा घी निकलने लगेगा और ये पैन को भी छोड़ना शुरू कर देता है। तो अब मुझे इसको पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसने कढ़ाई को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख करके फिर 15 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ख़राब नहीं होता है। आप इसे खाली पेट 1 चम्मच खा सकते हैं, या फिर आप इसे दूध के साथ ले लीजिए। आप बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी इसे दे सकते हैं। सभी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।